Good morning, students. We learned about life process. During life process, in the previous class we learned about excretory systems. See figure 10a and write the names of other major part of the system. We see the figure 10a. Kidney are located at the body at the back of body wall on both sides of vertebral column. यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं. एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स बीइंग्स में दो सेम के बीच के आकार की किडनी हमको दिखाई दे रही है. जो हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, वहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम के जस्ट बैक में, पीछे में ये सिचुएटेड होता है, स्थित होता है. दे आर बीन शेप्ड. ये जो है वो बीन के शेप दिखाई दे रहे हैं. अबाउट द साइज ऑफ फर्स्ट एंड डार्क रेडिश ब्राउन इन कलर. ये जो है वो लाइक बीन्स का जो बीज होता है ना, उसका जैसे सेम के बीज के जैसा, और डार्क रेडिश कलर का होता है. ब्लड पासेस टू द हार्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट, किडनी बीइंग्स वन ऑफ देम, है ना. ब्लड जो है वो पूरे पार्ट से, पूरे पार्ट, बॉडी के पूरे पार्ट से ब्लड जो है वो हार्ट में जाता है. इवन किडनी से भी ब्लड जो है वो हार्ट में जाता है और फिर प्यूरिफिकेशन के लिए किडनी में लाया जाता है. और ब्लड फ्लोस इनटू आवर किडनी थ्रू आर्टरीज एंड फ्लोस आउट थ्रू वेंस. जो हार्ट से ब्लड है वो आर्टरीज के थ्रू किडनी में लाया जाता है और किडनी से इस ब्लड का प्यूरिफिकेशन होने के बाद जो ब्लड होता है वो वेंस के थ्रू फिर हार्ट तक पहुंचाया जाता है. इफ वी आर कंपेयर द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द आर्टरीज एंड वेंस, वी वुड फाइंड मार्क्ड डिफरेंस इन देयर लेवल. अगर हम ये किडनी में आने वाले ब्लड, आर्टरी के थ्रू आने वाले ब्लड और यहाँ से जाने वाले ब्लड में कंपेयर करें सब्सटेंस जो उपस्थित होते हैं उनके, तो जो किडनी में के अंदर जो ब्लड लाया जाता है उसमें और जो किडनी से बाहर ब्लड को लेके जाया जाता है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है इसके लेवल में. फॉर एग्जाम्पल, द लेवल ऑफ यूरिया इज आर्टीरियर ब्लड एंटरिंग द किडनी इज वेरी हाई ए कंपेयर्ड ऑफ वेनस ब्लड लिविंग इट. जो आर्टरी के द्वारा ब्लड किडनी में लाया जाता है उसमें यूरिया का जो लेवल होता है वो हाई होता है, जबकि किडनी से जो ब्लड वेंस के थ्रू हार्ट में वापस ले जाया जाता है उसमें यूरिया का लेवल बहुत ही कम होता है. यूरिया, यूरिक एसिड्स वगैरह का, है ना. तो नाउ वी स्टडीड अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, द नेफ्रॉन. ओके, see the diagram of nephron. We have studied that gaseous exchange occurs across capillaries and alveolar valves in lungs. हमने इसके पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा है कि जो गैसों का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, वो कैपिलरी के थ्रू लंग्स में पाए जाने वाले जो एल्वियोलाई होता है उसके वॉल के थ्रू होता है. सिमिलरली in our kidney, exchange of substance occur across wall of the nephron and capillaries present over them. इसी प्रकार जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हैं वो किडनी में उपस्थित विशिष्ट प्रकार की संरचना, ये जो संरचना देख रहे हैं, ये प्रत्येक किडनी में लाखों की संख्या में होता है. और इनके वॉल में जो कैपिलरी होता है, ये देखिए कैपिलरी दिख रहा है आर्टरीज और वेंस का, इसी के थ्रू एक्सचेंज जो है वो नेफ्रॉन के वॉल में होता है. और सम सब्सटेंस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, साल्ट, सम प्रोटीन्स, वाटर एक्सेट्रा, इन सभी का जो है वो एक्सचेंज इन कैपिलरीज के द्वारा, किडनी के नेफ्रॉन के वॉल के द्वारा होता है. Flow out blood vessels passing through the cup-shaped structure called Bowman's capsule. यहाँ पे हम कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं किडनी का. ये कप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोमन कैप्सूल्स कहते हैं. ये हम देख पा रहे हैं आपका ब्रांचेस ऑफ आर्टरी एंटरिंग किडनी. ये आर्टरी का एक ब्रांच है
जो किडनी के कप शेप में इंटर कर रहा है और फिर यहाँ पर एक गुच्छा बना ले रहा है। इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो है वो कैपिलरी का गुच्छा होता है, केशिकाओं का गुच्छा होता है, जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। और यहीं से ब्लड में जितने भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं, ये जो कप आप देख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे बारीक होल्स या छिद्र होते हैं, लाइक जो छन्नी होता है हमारे यहाँ चाय वगैरह छानने का छन्नी होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। और जैसे हम चाय छानते हैं तो लिक्विड जो है वो छन जाता है और ठोस यहाँ रह जाता है, इसी प्रकार इस कैपिलरी से जो स्मॉल पार्ट्स हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर और अन्य जो सब्सटेंस है, नाइट्रोजिनस पदार्थ हैं, वो छनकर इस नेफ्रॉन में आ जाते हैं। और जो बड़े पार्ट होते हैं ब्लड के पार्ट्स, जो लाइक रेड ब्लड कार्पसस, व्हाइट ब्लड कार्पसस और अन्य जो कार्पसस है, वो नहीं छनते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इस कैपिलरी के गुच्छा ग्लोमेरुलस से इस बोमन कैप्सूल में छनने का काम होता है। और बोमन कैप्सूल इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, दिस फ्लो थ्रू द ट्यूब ऑफ नेफ्रॉन, several of these substances may enter back into the blood vessels around the nephron। अब यहाँ से निकलने के बाद हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो ब्लड वेसल्स है, ये नेफ्रॉन के वॉल में चारों तरफ से लिपटा हुआ है, इसकी जो कैपिलरी होती है ना। तो इसका काम क्या है ये हम देखते हैं। The amount of would return to blood vessels depend on the level of this substance in the blood. The fluid that flows out of a nephron is urine, which is called via collecting duct to tubes that collectively form a large tube called the uterus। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ब्लड कैपिलरीज ये नेफ्रॉन के चारों तरफ लिपटा हुआ है, इसमें मान लीजिए ज़्यादा जल का यहाँ पर छन गया है वोमेन कैप्सूल्स के द्वारा, तो ये जो वाटर है ये इन कैपिलरी में वापस भेज दिया जाता है। और मान लीजिए यहाँ पर कुछ यूरिक एसिड, यूरिया या नाइट्रोजिनस पदार्थ नहीं छन पाया है, तो इन कैपिलरीज के द्वारा ये नेफ्रॉन के वॉल के थ्रू इसके अंदर दे दिया जाता है। अब जब ये पूरी तरह छन जाता है ना, तो ये वेंस के थ्रू में, यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रांचेस ऑफ वेंस, ये वेंस जो है इस ब्लड को, यहाँ से जो ब्लड आया है वो कनेक्ट करके वेंस के थ्रू प्योर ब्लड, जिसमें कि यूरिया और यूरिक एसिड्स वगैरह छन चुका है, ये वापस हार्ट में जाता है। और इसमें ये जो नेफ्रॉन का डक्ट है ना, ये जो है वो लूप, हेनले लूप कहलाता है। लूप जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये हेनले लूप कहलाता है। ये जो है क्या कहना चाहिए, ट्यूब्स ऑफ नेफ्रॉन है। तो यहाँ से होते हुए अंत में ये हमारे ब्लड से जितना भी छना हुआ भाग है, कुछ वाटर, यूरिक एसिड, यूरिया वगैरह जो है, वो अब यहाँ पर ले आया जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और एक कलेक्टिंग डक्ट में ऐसे कम से कम 10 और अधिक से अधिक जितने भी नेफ्रॉन होते हैं, ऐसे बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट जो है वो यहाँ पर आते हैं। आपके किडनी में बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट, फिर ये बनता है यूरेटर। ये सब एक साथ जुड़ के क्या बन जाता है, यूरेटर, जो किडनी के पीछे से निकला हुआ है। अब इस यूरेटर में यहाँ से छाना गया जो यूरिन है वो लाया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू इसको बाहर कर दिया जाता है। ओके, देन यूरिन पासेस थ्रू द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर एंड गेट्स कलेक्टेड देयर टिल adequate pressure created does not signals its expulsion outside our body through urethra. The muscles of the bladder are under control of nervous from our brain. Thus, the expulsion of urine may be controlled voluntarily to the certain extent. Okay, तो ये दोनों जो डायग्राम है आप लोग किडनी का और नेफ्रॉन का अपने नोट बुक में बनाओगे, कॉपी में बनाओगे, नोट करोगे। ओके, इसका प्रैक्टिस करोगे, ये बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डू यू नो
About 170 liters of blood flow through the kidney of a human adult in a day. Only about 1.5 liter of urine is produced, while the rest of the fluid goes back into circulation. पर डे लगभग 170 लीटर जो है ब्लड किडनी में छनने के लिए जाता है। इसमें से केवल 1.5 लीटर ही यूरिन के थ्रू यूरिन के रूप में हमारे बॉडी से बाहर किया जाता है, बाकी जो है फिर से वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में भेज दिया जाता है। डू यू नो आर्टिफिशियल किडनी आर elaborate system of artificial tubes and membranes that help in removing excretory waste. Often when our kidney fail to function, the patient blood is passed through this arrangement that removes waste from the body. Blood from an artery is passed into the machine, and after removal of waste returned back to the body via a vein. The process of removal of waste is called dialysis, which is normally carried out by our kidney in our body. ओके हमारे बॉडी में कितनी किडनी है? 2 किडनी है। तो ये जो है अगर एक किडनी खराब हो भी गई तो दूसरे किडनी से काम चल जाता है, लेकिन अगर दोनों किडनी खराब हो जाती है हमारे बॉडी से एक्सक्रीटरी जो सब्सटेंस है उसको अगर बाहर ना निकाला जाए तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है और इससे व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो क्या किया जाता है, एक आर्टिफिशियल मशीन होता है डायलिसिस का, है ना। इसमें नेफ्रॉन के समान ट्यूब्स होते हैं जो एक प्रकार का द्रव जिसे अपोहन द्रव या डायलिसिस फ्लूइड कहा जाता है इसमें डूबा रहता है, और जिस व्यक्ति का किडनी खराब हो चुका है उसके पूरे ब्लड को बॉडी से बाहर निकाल कर इसमें प्रवाहित किया जाता है, फ्लो किया जाता है। तो इन सेलोफेन की नलियों के द्वारा उसके जितने भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हैं लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, नाइट्रोजनस पदार्थ वो छन जाता है और ब्लड जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है। देन वापस से इसको वेन के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है, इंटर कराया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो डायलिसिस कहलाता है, और ऐसे व्यक्ति की वीक में वन डे या 2 डेज डायलिसिस करना पड़ता है, जिससे वो व्यक्ति जो है वो उसका काम चलते रहता है। सेवरल सब्सटेंसेस दैट आर एक्सपेल्ड फ्रॉम आवर बॉडी आर यूजफुल फॉर other organisms in the living world. We had studied earlier that nutrients cycle in nature and waste of certain organisms are nutrients of others. हमारे बॉडी से बहुत सारे सब्सटेंस जो हमारे लिए यूजफुल नहीं हैं वो बाहर निकलते हैं, लेकिन बाकी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए ये लिविंग वर्ल्ड में यूजफुल होते हैं। तो इस प्रकार नेचर का एक जो साइकिल है वो चलते रहता है। न्यूट्रिएंट्स जो है वो नेचर में वापस जाते रहता है और उसको हम वापस लेते रहते हैं। वी सब्सटेंस एक्सपेल्ड बाय ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स आर यूजफुल फॉर प्लांट्स। तो कौन सा सब्सटेंस है जो ह्यूमन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है बट प्लांट्स के लिए वो जरूरी है? तो आप लोगों ने सुना होगा प्लांट्स में मैन्योर के रूप में यूरिया दिया जाता है। यूरिक एसिड जो है वो प्लांट्स के लिए जरूरी होता है ना। हाउ टू प्लांट यूज देम, तो ये जो है वो बैक्टीरियाज के द्वारा इसका स्थिरीकरण किया जाता है नाइट्रोजन का, इसमें जो यूरिक एसिड में होता है, और रूट के थ्रू जल के साथ, पानी के साथ, वाटर के साथ इसको एब्जॉर्ब करके प्लांट्स जो है वो यूज करते हैं। लेटेस्ट स्टडी लाइक प्रोसेस इन प्लांट्स ये जो है वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।